Hello students, we are going to solve नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है ना बच्चों। तो बच्चों जो नीट में प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जो है थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों, तो बच्चों हम उसे सॉल्व करते हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने सॉल्व किया था बेटा, आज भी हम बेटा सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बच्चों देखिए क्वेश्चन आया है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2000 बेटा 14 में, क्या कितना है ये 2000 बेटा 14 में आया है ना बच्चों। तो ये कह रहा है फॉर द रिएक्शन H2O4 A2X2 ग्राम दिया है, चेंज इंटरनल एनर्जी बच्चों दिया है 2.1 किलो कैलोरी एंड चेंज एंट्रोपी बच्चों क्या दिया है यहाँ पे डेल एस 20 कैलोरी पर केल्विन एट कितना दिया है 300 केल्विन पर दिया है, और पूछा है कि डेल जी यानी चेंज इन गिब्स एनर्जी या फ्री एनर्जी बच्चों क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले जो दिया है मुझे जो गिवन दिया है उसे हम लिखते हैं बेटा यहाँ पे। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं कि पहले चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना दिया है बेटा यहाँ पे 2.1 किया दिया बच्चों किलो बेटा है ये कैलोरी, ठीक है ना बच्चों। अगर हमने कैलोरी को चेंज करने के लिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया है 2.1 से हमने क्या कर दिया बच्चों 1000 में मल्टीप्लाई कर दिया है कैलोरी। अब यहाँ पूछ रहा है कि सबसे पहले बेटा डेल जी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले डेल एच निकालना होगा। तो बच्चों हमें पहले डेल एच को फाइंड करना होगा, उसके बाद हम डेल जी निकालेंगे। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हम कह सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ बच्चों ऑफ थर्मोडाइनमिक्स थर्मोडाइनमिक्स बच्चों क्या होगा, डेल एच हम ले सकते हैं बच्चों यहाँ डेल ई प्लस बेटा हम लिखेंगे डेल एन जी, यहाँ बच्चों लिखेंगे आर टी। इसे बच्चों हमने मान लिया इक्वेशन 1। आज बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी को हम कर सकते हैं यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी हम लेते हैं बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ लेंगे डेल जी इज इक्वल टू होता है डेल एच माइनस बच्चों होगा टी डेल एस के, ठीक है ना बच्चों। ये इक्वेशन हमने 2 मान लिया, राइट। अब बच्चों ये क्या कर रहा है, इक्वेशन क्या दिया है यहाँ पे X2NO4 ये दिया है इक्वेशन, ये बेटा दिया है X2 बच्चों दिया है O4 है ना बच्चों। और क्या दिया है बेटा यहाँ पे हम कर सकते हैं लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है ये गैस में, तो बेटा लिक्विड से हो रहा है ये, या हो गया बेटा आप यहाँ पे 2XO2 क्या है बच्चों यहाँ पे 2x और बेटा क्या है O2, ठीक है ना बच्चों। देखिए 2XO2 गैसियस फॉर्म में हो रहा है बेटा यहाँ पे, ठीक है गैसियस फॉर्म में हो रहा है बेटा। अब हम बच्चों डेल एन जी हमें निकालना है बेटा। तो डेल एन जी क्या होता है, हमने बताया था पिछले लेक्चर में बोला था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो बच्चों हम शॉर्टकट में से लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस बेटा रिएक्टेंट। तो बच्चों यहाँ पे जो होगा प्रोडक्ट कितना है बेटा, यहाँ पे देखिए कितना है इसका कोफिशिएंट बेटा 2 है, यहाँ बच्चों क्या है 0 हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों हम क्या लिखेंगे, ये बेटा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा बच्चों माइनस, ये हो गया 0, तो बच्चों ये हो गया 2, ठीक है ना बच्चों। तो डेल एन जी चेंज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितना आ गया बच्चों, डेल एन जी कितना आ गया बेटा, हम यहाँ पर कह सकते हैं 2। अब बेटा हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, हम इसको किस में रख देंगे, सीधे हम रख देंगे इक्वेशन नंबर इसमें बेटा 2 में, हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे सारी वैल्यू इसकी, ठीक है ना बेटा। तो आइए हम यहाँ पर रखते हैं बेटा, यहाँ सारी चीज़ें दी हुई हैं आपकी। देखिए यहाँ पे डेल एस भी दिया है 20 कैलोरी और टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन और चेंज इंटरनल एनर्जी कितना दिया 2.1 की, है ना बच्चों। तो आइए बच्चों हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं बेटा। तो हमने डेल एच की जगह पे हमने क्या रख दिया, यहाँ पे डेल एच लिया बेटा, यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे डेल एच में ये कितना आया हुआ है आपका यहाँ पे डेल यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, डेल यू की वैल्यू हो जाएगी डेल यू मतलब हमें डेल यू या डेल ई रख लीजिए यहाँ पे, ठीक है बात देखिए भी, यह आप यहाँ पर डेल ई रख लीजिए, डेल एच इंटरनल एनर्जी बच्चों, चाहे आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन चलिए हम यहाँ पे डेल यू ही रखेंगे, ठीक है ना बेटा, ये डेल यू ही हम यहाँ पे रखेंगे, राइट, ठीक है ना। तो डेल यू बेटा, डेल यू कितनी दी है बच्चों, तो ये बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे 2.1 इंटू 100 ना बच्चों, ये हो जाएगा +2, सीधे सीधे इसमें पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, एन जी की वैल्यू भी पुट करना है बेटा यहाँ पे, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये बेटा हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 2, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 2.100, ये बच्चों हो गया 12,
जीरो जीरो। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा ये आ जाएगी आपकी इतनी क्या हो जाएगी बच्चों, कैलोरी ये आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब हम यहाँ बेटा क्या निकालेंगे, डेल जी। अब बच्चों यहाँ हमने डेल जी लिया बेटा, तो डेल जी क्या हो गया आपका, मान लीजिए डेल जी डेल एच, यानी डेल जी मतलब चेंज इन गिब्स एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, माइनस बेटा हो गया टी डेल एच के, है ना बच्चों। तो ये डेल एच हमने निकाल लिया, यहाँ पे कितना आ गया 3, इतना हो गया बेटा। ये हो जाएगा बच्चों, टेम्परेचर दिया है बच्चों 300, है ना बेटा। और ये डेल एच एंट्रोपी दी है 20। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 33060। तो ये बच्चा हो जाएगा माइनस, है ना, ये हो जाएगा बच्चों, ये 6000 हो जाएगा ना बेटा। तो ये हो जाएगा -27 कैलोरी हो गया बेटा। अब बच्चों हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हम इसको बच्चों कन्वर्ट करेंगे किस में, किलो कैलोरी में बेटा। तो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हमने ले लिया 2700 अपन बेटा, हम इसमें कैलोरी में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा, ये 1000 से कर लेंगे ना यहाँ पे। तो ये बच्चों आ जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा -2.7 किलो बेटा हो जाएगा कैलोरी। ये बेटा ऑप्शन ये आपका ये सही होगा, 2.7 किलो कैलोरी, यानी ऑप्शन ये हो गया आपका। यहाँ पे अच्छे से लिख दें, ये बेटा हो गया, हाँ यहाँ आ जाएगा बेटा -2.7 किलो बेटा हो गया ये कैलोरी। ये इज द आंसर तो बेटा, करेक्ट आंसर हो गया बेटा ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ बेटा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर, हम बेटा यहाँ पे आ गए 1 हो गया। अब बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका कि द हीट ऑफ कंबस्टन टू CO2 इज कितना है बेटा, दिया है कि 393.5 किलो जूल पर मोल। द हीट रिलीज अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन गैसेज। तो बच्चों ये भी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में आया है बेटा। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन हमें ये कहता है, हाँ तो बच्चों हम यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है किससे, कार्बन से और ऑक्सीजन से, है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम बेटा लिखेंगे, जब लिखेंगे कार्बन है बेटा यहाँ पे, ये हमने ले लिया बेटा सॉलिड है ना बच्चों। ये हमने ले लिया ऑक्सीजन, ले लिया बच्चों गैस है। ये बच्चों हो गया CO2, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा गैस हो गई यहाँ पे। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है डेल, हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे CO2, यहाँ पे लिखा है कि कंबस्टन ऑफ कार्बन CO2 इच कितना है बच्चों यहाँ पे 393.5 किलो जूल पर मोल। तो कार्बन का कंबस्टन बेटा हो जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे जो है, हाँ तो बच्चों हमने लिया कार्बन है, ऑक्सीजन है बच्चों, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया बेटा यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ चेंज इन एंथैल्पी कितना दिया है यहाँ पे, डेल एच इज इक्वल टू दिया है बच्चों -393.5 बेटा दिया है किलो जूल। अब बच्चों हम कहेंगे यहाँ पर बेटा मोल के, ठीक है ना। तो हम मॉलिक्यूलर वेट बेटा हम CO2 का निकालेंगे यहाँ पे। तो मॉलिक्यूलर वेट CO2 का कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा 44 ग्राम। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, अमाउंट ऑफ क्या आ रहा है यहाँ पे बच्चों, हीट रिलीज हो रहा है फॉर में कितना, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है कितना 44 ग्राम CO2 के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों अमाउंट ऑफ हीट जो है यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, हम लिखेंगे रिलीज हो रहा है, अमाउंट ऑफ हीट बच्चों यहाँ पे हो रहा है रिलीज, है ना, इन द फॉर्मेशन ऑफ, बच्चों यहाँ लिखेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ, बच्चों लिखेंगे यहाँ पे 44 ग्राम बेटा CO2, ये हो जाएगा बच्चों 393.5 किलो बेटा जूल के, है ना बच्चों। तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ऑफ द फॉर्मेशन, तो ये बच्चों यहाँ पे क्या लेंगे हम, यहाँ फिर लेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ किसका, कार्बन बेटा, ये हो गया 3.52 कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा। तो ये हो जाएगा 393.5 अपान बेटा हो जाएगा 44, ये हो जाएगा बेटा 35.2। तो ये बच्चों आ गया आपका 314.8। तो ये बच्चों आ जाएगा प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 315 बेटा हो जाएगा किलो जूल। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा बेटा। तो बेटा इसका आंसर जो है कौन सा सही होगा, इसका बेटा आंसर जो होगा बेटा ये सही होगा, +315 किलो जूल। ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा ये क्या कह रहा है
कि द करेक्ट थर्मोडायनेमिक्स कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर इज। तो बच्चों ये कह रहा है वही कि डेल एच लेस देन जीरो एंड डेल एस ग्रेटर देन जीरो, फिर डेल एच लेस देन जीरो, डेल एस लेस देन जीरो। तो ये बच्चों इसमें हम कहेंगे कि ये हम इससे कैसे करेंगे, इसमें करेक्ट ऑप्शन देखा जाए बच्चों तो ये ऑप्शन जो है बेटा 1 होगा। कैसे होगा बेटा आदि समझते हैं, इसे लिखेंगे फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बेटा जो गिब्स एनर्जी होती है वो क्या होती है बच्चों, ये नेगेटिव होती है ना बेटा। और इसके बाद चेंज इन एंट्रोपी बेटा क्या होता है यहाँ पे, ये हो जाता है बच्चों पॉजिटिव होता है, राइट। तो बेटा जब एंट्रोपी पॉजिटिव होता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, एंट्रोपी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है तो इंक्रीज इन एंट्रोपी हम कर सकते हैं, इंक्रीज इन क्या होता है बच्चों यहाँ पे एंट्रोपी हो गया, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं बच्चों यहाँ पे कर सकते हैं सो दैट, और अगर तो डेल एच क्या है बच्चों यहाँ पे, डेल एच यानी चेंज इन एंथैल्पी लेस देन जीरो, तो यहाँ पे डेल एस बेटा क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी लेस देन जीरो, तो ये डेल एच यानी चेंज इन एंट्रोपी भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। एट किसी पे बेटा ही ऑल टेम्परेचर पे, किसी पे हम कह सकते हैं यहाँ एट ऑल बेटा हम कह सकते हैं बच्चों टेम्परेचर पे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन विल भी क्या होगा बेटा यहाँ इस, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे रिएक्शन विल भी बेटा होगा, हम कह सकते हैं बच्चों रिएक्शन विल भी बेटा होगा यहाँ पे स्पॉन्टेनियस, क्या होगा बच्चों, स्पॉन्टेनियस, यानी करेक्ट ऑप्शन बेटा 1 हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों ये क्वेश्चन नंबर बेटा हम आते हैं 16 पे बेटा, ये आ गए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 16 पे, है ना। 16 नहीं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर बेटा आपका हो जाएगा, कितने क्वेश्चन हो गए बेटा 3, ये बेटा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, राइट सॉरी, ये बेटा हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन करेक्ट ऑप्शन इज। ये बेटा देखिए नीट में आया हुआ है बच्चों क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो बच्चों ये क्या कर रहा है, डेल यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो ये बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है डेल एस यानी टोटल, ये भी क्या कर रहा है बच्चों नॉट इज इक्वल टू जीरो, है ना बच्चों। तो बच्चा हम आते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं कि ये बेटा हम सॉल्व करते हैं। ये कर रहा है बच्चों कि डेल यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे बेटा, ये जीरो हो रही है। तो चेंज इन एंट्रोपी डेल एस बेटा यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी क्या होगा बेटा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा आप लोग जानते ही हैं, फॉर स्पॉन्टेनियस बच्चों प्रोसेस के लिए बेटा यहाँ पे ये क्या होता है, डेल एस जो होता है बच्चों टोटल, है ना बच्चों टोटल, ये क्या होगा बेटा, ये ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो सिंस इरिवर्सिबल रिएक्शन बेटा यहाँ पे एक चीज़ और भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, लिख लीजिए सिंस इरिवर्सिबल, सिंस बेटा क्या होगा यहाँ पे इनरिवर्सिबल, सिंस इरिवर्सिबल प्रोसेस इज क्या होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोसेस इज क्या होता है ऑलवेज, क्या होता है बच्चों स्पॉन्टेनियस, क्या होता है ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। तो बच्चों यहाँ पर डेल एस चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल एस टोटल एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डेल एस मतलब टोटल चेंज एंट्रोपी बच्चों क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम कह सकते हैं ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी बच्चों। तो यह बच्चों यहाँ पे ये होता है डेल यू इज इक्वल टू होगा बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा डेल यू इज इक्वल टू होगा एन सी भी क्या हो गया बच्चों डी टी के। तो बच्चों यहाँ पे डी टी क्या हो जाएगा, यहाँ डेल्टा टी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये बेटा हो जाएगा जीरो, डेल्टा टी होगा बेटा जीरो। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट होगा बेटा, तो यहाँ लिखेंगे फॉर आइसोथर्मल क्या है बच्चों, ये प्रोसेस में है, क्या है बेटा बच्चों ये फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बेटा। तो हम यहाँ पर डेल यू को क्या करेंगे, जब ये डेल टी जीरो होगा तो बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी बच्चों जीरो हो जाएगी यहाँ पे। तो सो क्या पॉसिबल रिएक्शन होगा बेटा, हो जाएगा डेल यू इज इक्वल टू जीरो, और बेटा डेल यू मतलब यहाँ हम लिखेंगे बेटा, एक मिनट बच्चों, यहाँ बेटा हम लिखेंगे ऐसे, बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि डेल यू इज इक्वल टू बेटा होगा जीरो, अब बच्चों डेल एस टोटल हो जाएगा बच्चों नॉट इज इक्वल टू बेटा जीरो। तो बेटा ऑप्शन अब इसमें हम सर्च करेंगे कौन सा ऑप्शन है, इसे बेटा ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन देखा हमने डेल यू इज इक्वल टू जीरो, तो बेटा ऑप्शन इसमें क्या होगा बेटा, ये दो सही होगा, ठीक है ना बच्चों।
अब आते हैं बेटा विच अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑप्शन ऑन द बेटा इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन बेटा कौन सा होगा। ये दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द राइट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cp फॉर द 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस।